आप सभी को एएस एकेडमी में स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में डेसिमल नंबर ना डेसिमल रिकरिंग नंबर इसे पे पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं नया टॉपिक ना। नया टॉपिक में क्या है, एक एसएससी या रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्राइंगुलर नंबर, ट्राइंगुलर, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर नंबर है ना। इसमें क्या पूछा जाता है, ट्रायंगुलर नंबर, रेक्टेंगल नंबर और स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये पूछा जाता है। तो ये ट्रायंगुलर मतलब क्या होता है, त्रिभुज ना, त्रिभुज त्रिभुज आयात 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 ना, और ये होता है वर्ग नंबर। ठीक है, तो ट्रायंगुलर नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं, बोला जाएगा कि तीसरा ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, ट्रायंगुलर नंबर। तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे ना, बोल देगा कि फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर माइनस थर्ड ट्रायंगुलर नंबर है ना, इसका अंतर पूछ लेगा। तो फिर कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है ना, वो देखते हैं। पहला लेते हैं ट्रायंगुलर नंबर ना, ट्रायंगुलर नंबर इसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज नंबर ना, त्रिभुज जाति आयाति है ना, त्रिभुज संख्या। त्रिभुज संख्या क्या होता है, इसमें एक फॉर्मूला होता है। अगर निकालना है त्रिभुज नंबर तो इसको डायरेक्ट n इंटू एन प्लस वन बाई टू कर देंगे, ये निकल जाएगा ट्रायंगुलर नंबर। जैसे पहला फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर तो कैसे निकालेंगे, पहला n का मान एक, तो एक बिठा देंगे, एक प्लस एक बाई दो ना, कितना हो जाएगा, एक इंटू दो बाई दो, एक कट कितना हो जाएगा, वन। तो पहला ट्रायंगुलर नंबर कितना हो जाएगा, वन। बोलेगा कि सेकेंड ट्रायंगुलर नंबर क्या है, तो फिर सेकेंड वाला कैसे निकालेंगे, n का मान टू बिठा देंगे, टू इंटू टू प्लस वन बाई टू ना, ये टू कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, थ्री। तो सेकेंड क्या है, थ्री है। उसी तरह अगर बोल देगा कि फिफ्थ निकालो, फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर, तो इसको कैसे निकालेंगे, फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर n का वन फाइव बिठा देंगे ना, फाइव इंटू फाइव प्लस वन बाई टू, कितना हो जाएगा, फाइव इंटू सिक्स बाई टू ना, तो दो से कट जाएगा, दो तिया, फाइव इंटू थ्री, 15 हो जाएगा इसका ना, ये हो जाएगा। इस तरह किसी का भी ट्रायंगुलर नंबर, जितना भी नंबर का ट्रायंगुलर नंबर पूछेगा तो हम लोग क्या इस तरह के आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो इससे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर बोलेगा एट्थ ट्रायंगुलर नंबर टीएन, ट्रायंगुलर नंबर लिख लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट में ट्रायंगुलर नंबर माइनस फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर का डिफरेंस क्या होगा, फिर कैसे निकालेंगे, एन का मान आठ ले लेंगे, तो आठ इंटू आठ प्लस एक बाई दो ना, माइनस एन का मान कितना, पाँच, पाँच प्लस एक बाई दो, इसको अगर दो एक के दो चार है ना, तो चार और आठ और एक नौ, कितना, नौ, चार गुना नौ, तो कितना हो जाएगा, 36। और ये पाँच माइनस पाँच, और ये छः, छः में छः इंटू छः हो, छः बाई दो ना, तो दो से कट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, तीन, तीन हो जाएगा ना। तो इसको कैसे करेंगे, ये कितना हो जाएगा, फाइव इंटू, इसको अगर काटेंगे छः, छः छः है ना, दो तिया छः, तीन हो जाएगा, तीन पंजे 15, तो 36 माइनस 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक, दो, 21 हो जाएगा, 21 नंबर। इसी तरह और एक दो नंबर, और एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। बोला कि 11th ट्रायंगुलर नंबर माइनस फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर, इसका डिफरेंस बताओ कितना हो जाएगा, फिफ्थ का नहीं, एट नाइन का ले लेते हैं, नाइन्थ ट्रायंगुलर नंबर का डिफरेंस। ठीक है, तो 11th एन का मान कितना हो गया, 11th ना 11,
और इसमें कितना हो गया 11 प्लस 1 बाई 2 माइनस 9 9 प्लस 1 बाई 2 ना, तो कितना हो जाएगा ये 11 इंटू 12 बाई 2 माइनस 9 इंटू 10 बाई 2 ना, इसको काटेंगे तो 5 हो जाएगा, इसको काटेंगे कितना 6, तो 11 6 66 66 माइनस 5 9 45, घटाएंगे कितना हो जाएगा 1 2 21 हो जाएगा इसका भी आंसर ना। इस तरह करके निकालते हैं। रेक्टेंगुलर नंबर इसको बोलते हैं आयातीय संख्या ना, क्या बोलते हैं इसको आयातीय संख्या, आयातीय आयातीय संख्या ना, आयातीय संख्या। आयातीय संख्या होता क्या है, इसमें निकालेंगे अगर आयातीय संख्या तो ये डायरेक्ट n इंटू एन प्लस 1 कर देंगे, ये निकल जाएगा आयातीय नंबर ना। जैसे बोलेंगे फिफ्थ का आयातीय नंबर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर नंबर क्या हो जाएगा RT, ये RN ना, RN रेक्टेंगुलर नंबर कितना हो जाएगा इसका, तो n का मान कितना लेंगे 5 ना, तो 5 5 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 5 और ये 6 ना, 6 5 30, तो 5 5 का रेक्टेंगुलर नंबर कितना, पांचवा रेक्टेंगुलर नंबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना। अगर बोलेगा कि टूंड सेकेंड रेक्टेंगुलर नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड का कितना है n का मान 2 ले लेंगे, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, इस तरह करेंगे निकालते हैं। अगर हम बोलेंगे नाइन्थ का रेक्टेंगुलर नंबर बताओ क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 9 प्लस 1 ना, प्लस 1 है यहाँ भी प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 90 हो जाएगा ना। इस तरह करके निकालते हैं। और आता है स्क्वायर नंबर ना, स्क्वायर नंबर इसमें और तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो देख लेते हैं ना, उसके बाद स्क्वायर नंबर देखेंगे। बोलेगा कि एट्थ रेक्टेंगुलर नंबर माइनस ये RN रेक्टेंगुलर नंबर है, ठीक है, उसके बाद कितना है टून्ड रेक्टेंगल नंबर का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो n का मान कितना लेंगे 8 ना, तो 8 इंटू 8 प्लस 1 8 प्लस 1 माइनस कितना हो गया 2 2 प्लस 1 ना, तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 9 माइनस 2 इंटू 3 8 9 72 माइनस 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6 66, क्या ये हो जाएगा ना, योग्य आंसर। इस तरह किसी का भी अगर रेक्टेंगुलर नंबर पूछेगा तो इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं ना, किसी का भी डिफरेंस पूछे जोड़ पूछे कुछ भी पूछे, देखो जोड़ वाला ले लेते हैं ना। बोलेगा कि 12 रेक्टेंगुलर नंबर प्लस 15 रेक्टेंगुलर नंबर योग कितना होगा इसका, तो कैसे निकालेंगे n का मान 12 ले लेंगे, 12 12 प्लस 1 ना प्लस 15 15 प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 इंटू 13 प्लस 15 इंटू 16 ना, 12 13 में कितना होता है 12 3 36 3 12 3 15 156 हो जाएगा, प्लस 15 6 90 9 ना, 15 9 कितना हो जाएगा 24 ना 240, इसको अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0 6 ना 4 9 3 396 आंसर हो जाएगा ये लोग। स्क्वायर नंबर जिसको बोलते हैं वर्ग संख्या, क्या बोलते हैं इसको वर्ग संख्या। वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं, ये तो इजी है, डायरेक्ट एन स्क्वायर कर देना है, क्या कर देना है एन स्क्वायर ना। जैसे बोलेगा कि 6 का स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 का वर्ग कर देंगे 36 हो जाएगा ना। बोलेगा 9th का, ये तो इजी है, 9th का स्क्वायर नंबर कितना हो जाएगा 9 का वर्ग कर देंगे 81 ना। वहीं अगर इसका डिफरेंस जोड़ पूछे तो इसका क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि 9th का स्क्वायर नंबर माइनस 6 का स्क्वायर नंबर बताओ क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे 9th का वर्ग कर देंगे माइनस 6 का वर्ग कर देंगे, कितना हो जाएगा 81 माइनस 36 ना। ये टॉपिक बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे घटाएंगे ना, तो कितना हो जाएगा 5 7 में 4 45 हो जाएगा आंसर। ये होता है स्क्वायर नंबर या ट्रायंगुलर नंबर रेक्टेंगल नंबर कैसे निकाला जाता है ना, अगर पूछा जाए तो इससे निकाल सकते हैं ना। अब हम लोग नया टॉपिक आते हैं, नया टॉपिक बाइनरी फेस
फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ना, बाइनरी फेस वैल्यू और क्या होता है प्लेस वैल्यू ना। ठीक है, ये तीनों टॉपिक हमें पढ़ना है। ठीक है, तो एक पहला ले लेते हैं बाइनरी सिस्टम। बाइनरी ये टॉपिक पहले पढ़ते हैं। ठीक है, बाइनरी, उसके बाद पढ़ेंगे फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ना, प्लेस वैल्यू। तो पहला हेडिंग देखिए बाइनरी में नंबर रिप्रेजेंट ना, नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, नंबर रिप्रेजेंट, प्रीजेंट, रिप्रेजेंटेशन है ना, नंबर रिप्रेजेंटेशन। नंबर रिप्रेजेंटेशन जो बाइनरी है उसके आधार, पहला है डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम जिसका होता है 10 आधारी, 10 आधारी पद्धति। ठीक है, पहला क्या है डेसिमल सिस्टम, 10 आधारी पद्धति। इसका बेस जो होता है ना, बेस 10 होता है। ठीक है, इसको जब नंबर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है बाइनरी सिस्टम, बाइनरी सिस्टम ना, जिसको बोलते हैं द्विधारी, द्विआधारी ना, द्विआधारी पद्धति। इसका जो हम लोग बेस लेंगे वो 2 लेंगे ना, और 2 में क्या होता है एक 0 और 1। ठीक है, 0 और 1, 0 और 1। उसके बाद तीसरा आता है ऑक्टा, ऑक्टा सिस्टम, ऑक्टा सिस्टम जिसको बोलते हैं अष्टक, अष्टक, अष्टक आधारी, आधारी पद्धति। ठीक है ना, इसमें बेस कितना होता है 8। नंबर कहाँ तक लिख सकते हैं इसको हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हेक्साडेसिमल, हेक्सा सिस्टम, इसको बोलते हैं षष्टक, षष्टक आधारित पद्धति। षष्टक में क्या होता है, इसमें बेस 16 होता है, बेस कितना 16। बेस 16 अगर होता है तो हम लोग नंबर कितना लिख सकते हैं इसको 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक ले सकते हैं। ठीक है, 15 तक। लेकिन ये जो 10 है तो डायरेक्ट 10 नहीं लिखते हैं, इसमें अल्फ़ाबेटिकल अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट लिख देते हैं ना। जैसे इसमें 10 है तो 10 में ए लिखते हैं, 11 का बी लिख देते हैं, और 12 का सी, 13 का डी, 14 का ई, और एफ, 15 का एफ, एफ लिखते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेसिमल टू बाइनरी में बदलना है, और बाइनरी टू डेसिमल में बदलना है, और बाइनरी टू ऑक्टा में बदलना है ना, और ऑक्टा टू बाइनरी में बदलना है। इस तरह के क्वेश्चन आता है ना। तो चलिए हम लोग समझते हैं डेसिमल। पहले आता है डेसिमल टू बाइनरी। पहले क्या समझेंगे डेसिमल टू बाइनरी। पहला लेते हैं हम लोग डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी ना। डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल में जैसे 782 ये होता है डेसिमल में ना, डेसिमल पद्धति होता है। ठीक है, डेसिमल सिस्टम 1, 1, 2, 5 ये सब क्या हुआ डेसिमल सिस्टम में ना। ठीक है, ताकि डेसिमल में हम लोग क्या लेते हैं 1 से 0 से 9 तक ले सकते हैं ना, तो इसमें कोई भी अंक रहेगा तो वो डेसिमल सिस्टम कहलाएगा ना। अब क्या होता है डेसिमल टू बाइनरी में बदलना है ना। बाइनरी में तो 0 और 1 ले सकते हैं, उसके ज़्यादा नहीं ना। तो डेसिमल में क्या है कोई भी नंबर ले लेते हैं 8, 2
ठीक है ना। इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो कैसे करेंगे, 82 है बाइनरी में बेस कितना लेते हैं, 2 ना। बाइनरी में कितना, बेस 2 लेते हैं। ये डेसिमल है 10 बेस ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, बाइनरी में बदलना है, बाइनरी में बदलना है मतलब 2 में बदलना है ना। तो इसको क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, ठीक है। 2 4 8, 2 1 2, रिमाइंडर कितना बचा, 0। फिर 2 से 2 दूनी 4, 0, रिमाइंडर कितना 1। फिर 2 से 2 दशम 20, रिमाइंडर 0। फिर 2 पंचे 10, रिमाइंडर 0। फिर 2 से 2 दूनी 4, रिमाइंडर 1 ना। फिर क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 1 2, रिमाइंडर 0 ना। इधर रिमाइंडर लिखते हैं। अब इसको जब दर्शाएंगे ना, बाइनरी दर्शाएंगे, तो क्या करेंगे, इसको नीचे से जो शेषफल बचेगा उसको नीचे से लिखेंगे ना। यहाँ लिख लेते हैं नोट, बाइनरी में नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। ओके, क्या होता है, जो नीचे से ऊपर तक लिखेंगे, ठीक है। तो क्या है इसमें, नीचे से 1, फिर कितना है 0, फिर 1 1 0, फिर 1 डबल 0 डबल 0, फिर 1, फिर 0 ना। ये दो, ये होता है बाइनरी, ये होता है बाइनरी सिस्टम ना। ये आ गया डेसिमल टू बाइनरी, कितना ले लेंगे, 63 63। अब इसको क्या करना है, डेसिमल है, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 63 है, इसको भाग करेंगे 2 से, 2 3 6, 2 1, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। फिर 2 से 2 15 में 30, रिमाइंडर 1। फिर 2 से 2 7 14, रिमाइंडर 1। फिर 2 से 2 तिया, रिमाइंडर 1। फिर 2 1, रिमाइंडर 1। बस यही ना, खत्म। अब क्या करेंगे, ये तो डेसिमल में था, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना। तो नीचे से ऊपर तक लिखेंगे, कितना है, एक एक क्या वो है, 1 2 3 4 5 6 को, 1 2 3 4 5 6 ना। ये बाइनरी होगी, ठीक है। इस तरह करके डेसिमल टू बाइनरी बना सकते हैं ना। और भी कोई भी संख्या रहेगा तो हम लोग क्या सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसके लिए एच डब्ल्यू अपने से कोशिश कर सकते हैं। जैसे 48 का ले लेते हैं ना, उसके बाद 97 का ले लेते हैं, 88 का ले लेते हैं, उसके बाद 102 का ले लेते हैं, उसके बाद 7251, जितना बड़ा रहेगा कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं ना। तो ये सब अपने से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग बाइनरी से डेसिमल जाएंगे। अब क्या करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल, क्या करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल ना, बाइनरी टू डेसिमल। जैसे कोई नंबर ले लेते हैं बाइनरी में 110, ठीक है, ठीक है। ये हो गया क्या, बाइनरी में। तो इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कैसे करेंगे, तो जो बेस है ना उसी के आधार पर करेंगे। जैसे 110 हो गया, अब 2 पर, पहला में 2 पर 0 लिखेंगे, फिर कितना है 2 पर 1 लिखेंगे, फिर 2 पर 2, इस तरह करके बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और इसका जो रियल आएगा इसमें गुना करेंगे, इसमें 2 पर 0 मतलब 1 होता है ना, 1 पर 0, 2 पर 0 कितना होता है, 1 होता है ना, 1 गुना 0 करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 0 प्लस 2 पर पावर 1 मतलब 2 1 2, प्लस 2 दूनी 4, 4 1 4 ना। अब क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बस इस तरह करके सॉल्व करते हैं ना। अब 6 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करके देखेंगे, ये इतना आ रहा है, देखते हैं तो 2 तिया ना, रिमाइंडर 1, फिर 2 2 1 2 1, रिमाइंडर 0 बचा ना इसमें। हाँ ठीक है, इस तरह बना सकते हैं ना। और भी कुछ ले लेते हैं, और भी दूसरा नंबर ले लेते हैं बाइनरी से, नंबर 10011 ना, ये नंबर है। अब इसको क्या करेंगे, बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल ना, बाइनरी टू डेसिमल। तो क्या क्या लिखेंगे, पहले यही वाला लिखेंगे 10011 ना। अब 2 पर पावर क्या लिखेंगे, 0, फिर 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4 ना। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करके जोड़ेंगे। ये 1 है, 1 से 1 गुना करेंगे, 1 हो जाएगा, प्लस 2 पर पावर 1, 2 1 2, प्लस 2 दूनी 4, 4 से 0 से गुना करेंगे, 0 हो जाएगा। 2 पावर 3 है, कितना 8, 8 में 0 गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4 कितना होता है, 16, 16 हो जाएगा, तो प्लस 16 कर देंगे ना। अब इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 19 ना। तो इसका कितना आ गया आंसर, 19।
10 हो गया ना। इस तरह करके हम लोग बाइनरी टू डेसिमल बना सकते हैं। और भी क्वेश्चन ले सकते हैं इसमें, 1 1 1 0 1 1, इसको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, इसको 1 1 1 0 1 1 लिखेंगे ना। अब क्या करेंगे, 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5 ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 पर पावर 1 0 1 1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, 2 1 के 2। अब इसको गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 16 प्लस 32 ये हो जाएगा। अब इस सबको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 32 48 ना, 3 3 और 8 कितना हो जाएगा, 3 8 11 ना, 32 और 16 48 48 हो गया, और इधर कितना हो गया, 11 ना, तो कितना हो जाएगा 59। इसका 59 आ जाएगा बाइनरी बाइनरी टू डेसिमल। इस तरह करके हम लोग सॉल्व करते हैं ना। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे हम लोग, डेसिमल टू ऑक्टा, डेसिमल टू ऑक्टा ना, डेसिमल टू ऑक्टा। तो डेसिमल में कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 1 2 5 ना, ये क्या हो गया, डेसिमल हो गया। ऑक्टा में मतलब क्या, 8 लेते हैं ना, बेस कितना लेते हैं 8, तो इसको भाग किस में करेंगे, 8 से ना, किसमें किससे करेंगे, 8 से, 125, इसको 8 से भाग करेंगे, 8 के 8 ना, बचेगा कितना 4, 8 5 40, रिमाइंडर कितना बचा 5 ना। उसके बाद 8 के 8 के 8 के 8 बचे 4, 8 5 40 ना, बचेगा कितना 5, ठीक है, 8 के 8 बचेगा कितना, रिमाइंडर 7। इसके नीचे से ऊपर तक लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 175, क्या ऑक्टा में आ गया ना, डेसिमल टू ऑक्टा में आ गया। उसी तरह और कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 6 7, ये ऑक्टा हो गया। इसको हम लोग किस में बदलना है, किस में बदलना है, ये डेसिमल हो गया ना, डेसिमल टू ऑक्टा में बदलना है, तो इसको भी भाग करेंगे 67 को 8 से, 8 8 64, रिमाइंडर कितना बचा 3 ना, फिर 8 करेंगे, एक 0 बचेगा रिमाइंडर ना, तो ये इसका कितना हो गया 103 ऑक्टा में ना। इस तरह हो गया डेसिमल टू ऑक्टा। और क्वेश्चन ले लेते हैं 209, 209 ये क्या है, डेसिमल ना, इसको हम लोग किसमें ऑक्टा में बदलना है। तो 209 को हम लोग किससे भाग करेंगे, 8 से भाग करेंगे ना, तो 8 दुगना 16, 16 ना, बचेगा कितना 4, 8 8 6 48 ना, रिमाइंडर 1, फिर क्या करेंगे 8 से 8 से 24, 8 से 24 बचेगा कितना 2, रिमाइंडर 2, बस इतना ही हुआ। इसको क्या लिख देंगे, नीचे से ऊपर ना 321 डेसिमल है, क्या करेंगे ऑक्टा में, बस हो गया इस तरह ना। अब हम लोग समझते हैं ऑक्टा टू डेसिमल, ऑक्टा टू डेसिमल ना, ऑक्टा टू डेसिमल बदलना है। तो कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं ऑक्टा में, ऑक्टा में क्या लेंगे, जैसे 321 ऑक्टा, 321 ऑक्टा है, इसको डेसिमल बदलना है। तो क्या करेंगे, जो बेस रहेगा उसी के आधार पर करेंगे। तो क्या करेंगे 321 ना, तो 8 है, 8 पर पावर 0, 8 पर पावर 1, 8 पर पावर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 8 जीरो होगा कितना, एक 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 से गुना करेंगे, एक 8 दूना 16 प्लस 16 8 64, 64 दिया, 64 दिया, 3 4 12, 64 दिया कितना होता है, 3 4 12, 3 6 18 19, 192 ना, जिसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 2 9, 7 2 9 9 10 का जीरो हाथ में 209 ना, कितना आ गया 209। ये क्या हो गया ऑक्टा में ना, ऑक्टा टू डेसिमल, डेसिमल में आ गया, तो बेस कितना लेंगे 10 ना। इस तरह का सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, जैसे 1 2 3 1 ना, ये कितना ऑक्टा में है, इसको डेसिमल में बदलना है। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 2 3 1 लिखेंगे, 8 पर पावर 0 लिख देंगे, 8 पर पावर 1, 8 पर पावर 2, 8 पर पावर 3 ना। अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, 8 अगर 0 1 होगा, 1 1 1 प्लस 8 8 से कितना हो जाएगा 24, 8 2 16 16, 8 है 64 ना, 64 दुगना 64 दुगना कितना होता है 128 ना, और 8 64
8 8 का क्यूब कितना होता है 512 ना, 512। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 1 5, 5 8 13, 13 13 और 2 कितना होगा 15 हासिल एक ना, 2 2 4 और 1 5, 5 और 1 6, 1 और 5 6, 665, 600 कितना हो जाएगा 65 ना, बेस हो गया इतना। ठीक है, इस तरह करके हम लोग ऑक्टाटोडेसिमल बना सकते हैं। और क्वेश्चन ले लेते हैं एक दो, जैसे 5 1 1 2 3 1 5 2 1, ये क्वेश्चन है। ये क्या ऑक्टा में है 1 1 2 8, ठीक है, ये इतना है ऑक्टा में है। इसको क्या करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे 1 1 1 और 2 8 ना, ये क्या हो जाएगा 8 पर 0, 8 पर पावर 1, 8 पर पावर 2, 8 पर पावर 3, 8 पर पावर 4 ना। अगर एक जोड़ेंगे एक गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक ना, ये 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 प्लस 16 प्लस 64 प्लस 8 का क्यूब 512 ना, प्लस अब 8 पर पावर 4 है, 8 पर पावर 4 कितना हो जाएगा 8 दूना 16 का 6 हाथ में एक 8, 8 और एक 9, 8 5 40 ना, 4996। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 6 10 18, 18 2 20, 20 और 6 20 6 26 हासिल 2 ना, इतना हो जाएगा। उसके बाद 1 6 7, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 2 19 हासिल 1 हो गया। और कुछ बचा है इसमें 5, 5 और 1 6 ना, और ये 4 कितना हो जाएगा 4696 ना डेसिमल। इस तरह करके हम लोग ऑक्टाटोडेसिमल बना सकते हैं ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं डेसिमल टू हेक्सा, डेसिमल टू हेक्सा, ठीक है। डेसिमल टू हेक्सा, हेक्सा में क्या कितना होता है 16 होता है ना, 16 से भाग करते हैं तो कितना ले लेते हैं 3 2 5, ये कितना डेसिमल है, इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 16 से भाग करेंगे ना, 3 2 5 को 16 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 दूना 32, 16 दूना 32 ना, ये हो गया, जीरो करेंगे 16 दूना 32 ना, और सेसफुल कितना बचेगा 5। फिर अगर क्या करेंगे 16 से 16 एक 16, रिमाइंडर कितना हो गया 4 ना, तो ये क्या हो जाएगा 145 हेक्सा, हेक्सा का कितना है 16 हो गया ना। और भी दूसरा क्वेश्चन और भी ले लेते हैं इसी तरह, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं 3209, 3209 ना, ये डेसिमल है, इसको ऑक्टा में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टा में ये हेक्सा में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे 3209, इसको किससे कन्वर्ट करेंगे 16 से भाग करेंगे, 16 दो 16, 16 दूना 32 ना, 200 ना, कितना रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 9 ना, उसके बाद 16 से 16 के 16 बचेगा कितना 4 40, 16 दूना 32, रिमाइंडर 8 ना, बस इतना ही 12 8 9। अब ये तो हम लोग 12 16 है ना, तो 12 को ऐसे तो 10 से क्या ए बी, बी कितना 11, सी कितना 12 ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा सी 8 9 16 ना। इस तरह करके हम डेसिमल टू हेक्सा बना सकते हैं ना। उसके बाद अब हम लोग समझते हैं कि हेक्सा टू डेसिमल कैसे बनाएंगे। अब हम लोग समझते हैं हेक्सा टू डेसिमल ना, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं एक, क्या है 1D5 16 ना, इसको किस में बदलना है डेसिमल में बदलना है, तो कैसे करेंगे इसमें 1 ना, अब डी है, डी है, डी को क्या बोलते हैं ए को 10 ना, ए को 10, डी को 4 तक जाएगा 13 है ना, क्या ए का 10, बी का 11 ना, और सी का 12, डी का 13, डी का 13 होता है ना, तो डी का यहाँ 13 लिख देंगे और ये 5 ना। अब ये लिखते हैं 16, 16 पर पावर कितना लिखेंगे 0, और ये 16 का 1 और ये 16 का स्क्वायर ना। अब इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, 16 पर 0 1 होता है और 1 का 5 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा, 16 13 में गुना करना है ना, 16 3 48, 4 16 4 20 208 ना, प्लस उसके बाद 16 दूना 16 16 256, 256 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे 8 5 13 और 5 6 19 हासिल 1 ना, 5 और 1 6 2 2 4, 400 कितना हो जाएगा 469, ये क्या हो गया डेसिमल में ना। तो इस तरह करके कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं
हेक्साडेसिमल में, जैसे 1b2 रहा, ठीक है, 1b2, इसको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 ले लेते हैं, b का कितना हो जाएगा 11 ना, और 2 है, 2 रह गया, कितना लिखेंगे 16 पर 0, 11 यहाँ, 16 पर 1 और ये 16 पर स्क्वायर ना। आप क्या करेंगे, ये 1 हो गया, 1 2 हो जाएगा, प्लस 16, 16 के 16, 16 एक 17, 76 हो जाएगा, 16 और 11 गुना करेंगे तो 16 256, 16 16 256। अब इसको जोड़ेंगे, 12 12 और 2 कितना होता है 14, हासिल एक, 7 5 12, 12 और 1 13, हासिल एक ना, 3 और 1 4, 434, 434 ये होता है डेसिमल ना। तो इस तरह करके हेक्साडेसिमल हम लोग बना सकते हैं ना। तो इस तरह करके कोई भी बाइनरी हम लोग बाइनरी सिस्टम सीख चुके हैं ना, कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे बनाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू को देखेंगे, उसके बाद इससे आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना।